एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। एंजल आने वाली है, बस 2 बजे आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे उसके लिए कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और इधर मैंने चाय अपने लिए रखी है, वो दही से खा लेगी क्योंकि मेरा और एंजल का फास्ट है, बाकी किसी का नहीं। बाकी लोगों के लिए मैंने सुबह खाना बना दिया था, यानी बच्चों के लिए। टिन को मैंने चीज़ के पराठे दे दिए थे, हस्बैंड को मैंने आलू और बीन्स की सब्जी और पराठे और दही लंच में रख दिया था। तो चौकी मैंने बैठा ली माता की। तो पूजा वूजा मेरी सारी हो गई, सारा सारा काम हो गया। तो बस अभी हम चाय पियेंगे, एंजल आ जाए तो दोनों लोग बैठ के चाय पियेंगे, इसलिए मैं जल्दी से बनाती हूँ। एंजल के आने का भी टाइम हो रहा है और अब थोड़ी सी थकान सी फेस से लग रही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तक मैंने यहाँ पे चौकी लगा रखी है और ये मेरी मैया रानी है। जोत जल रही, माँ के भरोसे ही जोत जली, क्योंकि अखंड जोत में मतलब थोड़ा सा डर सा लगता है ना, तो माता रानी के ही भरोसे छोड़ देती हूँ कि माता रानी वो आप ही देखना जैसे भी जोत जले। तो यहाँ पे चौकी मंदिर तो मैंने पूरा क्लीन, मैंने और एंजल ने मिलकर पूरा ही क्लीन मंदिर कर दिया था। और अब सब दिवाली पे क्लीन होगा। अब सारी जो भी साफ़ सफाई होगी, डेकोरेशन वगैरह सारा दिवाली पे होगा। अब कल से हूँ मैं, ये कल से आटा यहीं पे रखा हुआ है। मतलब कल से क्या, मेरे ख्याल से 2 दिन से रखा है। 2 दिन हो गए हैं। आज मुझे हस्बैंड भी बोल रहे थे सुबह कि तुमने आटा अभी तक डिब्बे में किया नहीं, और ये भी मुझे करना है। और आज वैसे ही मेरा व्रत है, और व्रत वाले दिन मुझे वैसे ही बहुत आलस आता है, मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता, सही बताऊँ तो। और इधर महाशय हमारे मैक्स सोए हुए हैं। एक्चुअली मैंने मैक्स के लिए एक डिसीज़न लिया है, अब देखते हैं पतिदेव मानते हैं कि नहीं। क्योंकि इसकी ना यहाँ पे केयर नहीं हो पा रही है, केयर नहीं हो पा रही है क्योंकि टाइम नहीं है। मुझे फोबिया, इनके पास टाइम होता नहीं है। तो इसकी मतलब मुझे लगता है कि अगर आप डॉग्स पालो तो डॉग्स की केयर करो, उसे घुमाओ फिरो। इसीलिए मैं मना कर रही थी इनको कि डॉग मत पालो। तो अभी तो 1 साल का ये हुआ है, तो मैंने कहा कि कोई अच्छा इंसान जो इसे पाल सके तो मुझसे दे दो। तो लेकिन अभी तक तो इन्होंने जवाब दिया नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ये बंधा रहता है और बंधा रहता है। और अगर खोल दो इसे तो सारी चीज़ें ये फाड़ने लगता है, सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, क्योंकि मैं घुमा नहीं सकती, मेरे ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पास मेरा खुद का भी काम रहता है। इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी ले जाके घुमाएं, बहुत ज़्यादा वो छत पे घूम लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं पालना चाहिए। और पति देव को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या ही करना है। रात के 11:30 बज रहे हैं। मैंने अरे यार व्रत अपना खोल लिया, मतलब जो खाना है मुझे मैंने खा लिया। और इतना किस किस के साथ ऐसा होता है, पहले तो ये मुझे बता दो। व्रत का कुट्टू का आटा और ये सिंघाड़े का आटा किस किस को ऐसा लगता है कि नशे में है, ठीक है। और अजीब सा आलस सा आता है, तो कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। मतलब मैंने दोपहर में कुट्टू का आटे की जो पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने अपने लिए और एंजल के लिए, तो वो खाई थी। उसके बाद मुझे अजीब से, एक तो व्रत में सोना नहीं चाहिए, तो उसमें मैं सोती तो बिल्कुल पहले भी मैं नहीं सोती थी, लेकिन व्रत में कुट्टू का आटा और सिंगाड़े का आटा खा के नींद बहुत तेज़ आती है। चुपचाप बैठी रही मैं। और अभी बच्चे सो रहे हैं, ये अभी आए नहीं है, 11:30 बजे, रात के 11:30 बज रहे हैं। तो मैंने अभी क्या किए थे, अपने लिए व्रत में बस आलू फ्राई किए थे। एंजल के लिए बनाया था, तो एंजल के लिए भी आलू फ्राई की थी। एंजल की वजह से ही बनाया था, अपने लिए तो मैं आलस कर जाती हूँ। और कोई मुझे ये कहते कि कुट्टू काटे की पूड़ी सब्जी ये रायता वायता बना, वो मेरे बस की बात नहीं। अकेले के लिए मैं कभी नहीं बना सकती, अपने सिंगल के लिए। अगर कोई और व्रत है मेरे साथ तो मैं चाहे बना दूँ, वरना मैं नहीं बनाऊँगी। और आंखें दिख ही रही होंगी कितनी मैंने सूजी हुई हैं। तो ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना आलस आ रहा था, इतना आलस आ रहा था, कुछ करने का मन नहीं, कि चुपचाप बैठी हुई थी मैं। और मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत सारी करवा चौथ की शॉपिंग करी है, बहुत सारी, मतलब जो मुझे मंगानी चाहिए थी वो चीज़ें मंगाई। और एक चीज़ और आ रही है, वो भी मुझे दिखानी है, लेकिन जब वो आएगी उसके बाद दिखाऊंगी। और करवा चौथ में मैंने क्या क्या मंगाया है, जो शॉपिंग करी है वो दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। वही बताऊंगी मैंने क्या मंगाया, क्या स्पेशल मंगाया है अपने लिए। तो वो भी आ गया है, मुझे लगा लेट आएगा, डेट से पहले ही आ गया सारा सामान। तो बस एक चीज़ रह गई है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तो बहुत बोलती हूँ मैं बीच में। और मतलब बहुत आलस आ रहा है, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो उन्हें खाना वाना दे के फिर चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद वही है कि आराम से 12-1 बज जाएंगे सोने में, इससे कम तो टाइम लगेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको करवा चौथ की शॉपिंग मुझे दिखानी है, तो हो सकता है कि कल कल सुबह ही चला जाए नेक्स्ट ब्लॉग। अगर मेरे को टाइम मिल गया तो सुबह ही सुबह मैं आपको शॉपिंग वाला ब्लॉग दिखा दूँगी, जो जो मैंने मंगाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम, गुड नाइट।